अब बताओ, पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं जरूरी है तो मैं 10वीं फेल हूँ, 5-5 लाख के कैमरे को रिपेयरिंग कर देता हूँ। क्या मैं इंजीनियरिंग का कोर्स करके आऊँगा? मैं कैमरा, आपका कैमरा नहीं है, देश है, देश है। डबल इंजन दिखाने को है और बाकी में धरातल पे देखा जाए तो फेल है। तो आप जिस तरीके से उनका प्रचार प्रसार कर रही हैं मीडिया भी, अब भी अगर जादू है उनका मोदी जी का, हम नहीं कर रहे, वो लोग बता रहे हैं। पोस्टल बैलेट पे क्यों नहीं प्रयोग करते? आप ईवीएम को बैन कर दीजिए, क्योंकि उनका तो जादू चल रहा है। 2024 में आएंगे मोदी, और मैं लिख के देता हूँ 1.5 साल में, 24 में 1.5 साल में मोदी को रिटायर कर देंगे इन लोग, और अमित शाह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। पहले भविष्यवाणी कर दिया आपने। ये हो जाएगा, 100% हो जाएगा, आप लिख लो। मोदी साफ होंगे, मोदी साहब होंगे क्या भैया? इसमें कोई दोहराई नहीं है। मीडिया में आने से कोई ये नहीं कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नेता तो नहीं हो आप कांग्रेस का? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ। क्या लग रहा है आपको, मोदी जी का जादू चले है या ईवीएम में गड़बड़ी है? लोग कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है। नहीं, मोदी जी का जादू चल रहा है। मोदी जी का जादू 24 में क्या होगा? 24 में मोदी जी आएंगे। मोदी जी, हाँ जी भैया बताओ। बड़े बोल रहे थे कि कांग्रेस आगे आइए, इधर आइए, साइड में होते, बहुत कह रहे थे कि नहीं 5 राज्य जीतेंगे, पूरा साफ हो गया कांग्रेस। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने 3 राज्य में जीता, या बेईमानी से हो या फिर कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये है हमारी कि कहने का मतलब है जब आपने 3 राज्य में जीत गए हैं तो अच्छी बात है। शायद आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि सेमीफाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड का हुआ था तो इंडिया ने मैच जीता था, और फाइनल इंडिया मैच हार गई थी। इस बार भी वही खेला होगा, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि आपने राजस्थान में 450 रुपये सिलेंडर का वादा किया है कि आपने 450 रुपये सिलेंडर वहाँ को देंगे। तो आप, मेरी प्रधानमंत्री से एक चीज़ मांग है कि केवल राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ आप लागू कर दीजिए, और 2 नज़र से काम आप नहीं कीजिए, तब हम समझेंगे कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर आप 450 रुपये सिलेंडर पूरे हिंदुस्तान में अगर आप कर देते हैं तब हम समझेंगे कि आप 2 नज़र से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे आप केवल राजस्थान में अगर करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपका जो ये राजनीतिक गेम है। आप ये मान लिया कि मोदी जी का जादू चल गया? मोदी जी का क्या जादू चला है वो तो समय बताएगा कि किसका जादू चलेगा। ये 3 राज्य में ऐसा कुछ नहीं। और चौथी बात ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी के पीछे ईडी लगाते हैं वो, ठीक है, या कांग्रेस के पीछे ईडी भेजते हैं, और उनकी पार्टी के पीछे ईडी नहीं लगती है। तो प्रधानमंत्री जी से एक मांग मेरी और है कि जैसे हर चीज़ को आधार से लिंक करते हैं, उसी तरह जो आम इंसान हो या कोई नेता हो या राजनेता हो, कोई भी हो, आप उसके भी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दीजिए। तब पता चलेगा कि किसके पास क्या प्रॉपर्टी है। आपके नेता के पास प्रॉपर्टी है या आम आदमी के नेता के पास? भैया क्या मान रहे हो, जादू चले है या मोदी जी का जादू चले है? एक मिनट मैडम, एक मिनट। ये अरे भैया, ये जो डुगडुगड़ी बजाते हैं बंदर तमाशा जो करते हैं, ये डुगडुगड़ी नहीं बजाई उन्होंने कार्य करके दिखाए। उन्होंने जनता को लालच बांटा नहीं है, पैसे देके मुझको किसी ने खरीदा नहीं है। उन्होंने कार्य किए तो जनता ने उनको फिर समर्थन किया है। मेरी एक मिनट सुन तो लो, पब्लिक ने 1 मिनट, जैसे मेरी 1 मिनट, अरे सुन तो लो, बताऊंगा कार्य भी। जैसे मेरी मैडम एक वोट है मेरे, बता दो ना, तो मैं बता तो रहा हूँ, तो मैं तो मोदी जी को फिर भी दे रहा हूँ। पूछो क्यों दे रहे हो? क्यों? क्या करा दिया उन्होंने? बताओ। उन्होंने एक तो मैडम बेईमानी करनी सिखा दी, बेईमानी मत करो किसी से, नंबर 1। और मालदार देश कर दिया, हमारा माला देश कर दिया उन्होंने, माला माल देश कर दिया है। भ्रष्टाचार दोस्त है ना मैडम, सुन लो। कर्जा बढ़ चुका है देश पे। आप एक चीज बताइए, मोदी जी की लहर चल रही है इस समय, तो पोस्टल बैलेट से क्यों नहीं करा लेते हैं? फिर ईवीएम को छोड़िए, लहर है तो वो तो हमेशा जीतेंगे। और रही उसकी जीत की बात, अगर टोटल ऑल ओवर 4 स्टेटों में देखा जाए, वोट शेयर को देखा जाए, कांग्रेस बीजेपी पर भारी है। ऐसा नहीं है कि इन 3 भारी है, पूरा बहुमत के साथ कांग्रेस बीजेपी जीत गए। आप केवल सीट ना देखिए, वोटों के आंकड़े को भी देखिए। अगर 4 स्टेटों में वोटों के आंकड़े को देखा जाए, कांग्रेस की वोट ज्यादा ही है। जो जीता वही सिकंदर है। नहीं, ये जो टीवी और मीडिया जिस तरीके से गोदी मीडिया और कैप्चर कर रखा है ना, वो अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री के समय में नहीं हुआ है। आपके हिसाब से कि स्वतंत्रता पर कटे नहीं है?
नहीं बिल्कुल मोदी जी का चला है। जादू नहीं चला है मोदी एक मिनट, ये जादू भैया, एक मिनट, ये जादू नहीं चला। अरे सुन तो लो यार, नहीं देखिए, गोदी मीडिया नहीं देखिए, उसके कुछ अन्य पत्रकार भी हैं, उनको भी सुनो, तथ्य देखिए कि वोट शेयर कितना घटा है। मैडम उनका जादू नहीं चला, टोनाबाजी नहीं करी, उन्होंने कार्य करा, इसलिए उनका जय जयकार हुई है। कार्य बहुत करा है उन्होंने। ये 3 बंदों ने कैसे जिता दिया, कैसे जिता दिया सब लोगों को। अब बात है, तुम सुन रहे हो, लड़ लो। कार्य बताइए ना, लड़ने कार्य बताइए ना, कार्य मैं बता रहा हूँ, कोई कार्य नहीं। मैडम पढ़े लिखों के लिए तो नौकरी आज भी है नंबर 1। सुन तो, काम बताऊं, नोटबंदी बंद कर दी, बहुत बढ़िया, नोटबंदी से क्या बहुत बढ़िया करा है। अरे सुन तो लो, को क्या लाभ हुआ? अरे सुन तो लो। पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। आप बताओ, पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं जरूरी है तो मैं 10वीं फेल हूँ, 5-5 लाख के कैमरे को रिपेयरिंग कर देता हूँ। क्या मैं इंजीनियरिंग का कोर्स करके आऊंगा? मैं कैमरा, आपका कैमरा नहीं है, देश है, देश है। हुनर होता है, ये राजनीति जब चलती है। आप लोग 2 मिनट रुकिएगा, नया चेहरा से बात कर लेते हैं। हाँ जी भैया, ईवीएम का कमाल हो गया। लोग कह रहे हैं कि ईवीएम ने कमाल कर दिया है, मोदी जी जीत गए, और इधर कह रहे हैं मोदी जी का जादू चले है। क्या मानते हैं? मोदी जी का जादू क्या चला है? मोदी जी मेरे समझ में नहीं आता, केवल क्या राजस्थान के पीएम है क्या? वो पूरे देश के पीएम है। वो जाके घोषणा कर देते हैं राजस्थान के लिए खाली। पीएम तो हमारे भी हैं वो, कि वहाँ सस्ता मतलब बांटना उनके लिए क्या सही है? वो ये प्रधानमंत्री है हमारे देश के, वो एक गरिमा होती है प्रधानमंत्री पद की, जो वो पूरे देशवासियों के लिए होती है। वो केवल राजस्थान में जाते हैं, वहाँ कह देते हैं जी सिलेंडर मैं सस्ता कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये कोई तरीका थोड़ी ना। तो कमाल तो हो गया ना, जादू हो गया। जो कहते जो जीता वही सिकंदर। जादूगर है। हाँ जादूगर। 24 में जादू चल जाएगी क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा जादू। नहीं चलेगी। अच्छा, आप लोगों का नाम बताइए, क्या नाम है? राकेश चाहर नाम है मेरा। मेरा आबिद नाम है। तो आप आगरा से हैं? जी, यानी कि यूपी से ही है? जी यूपी से। डबल इंजन चलते हैं। डबल इंजन दिखाने को है, और बाकी में धरातल पे देखा जाए तो फेल हेड जनता के लिए। हाँ, तो ये बताइए कि ये जो जादू नहीं चल रहा है, आप कह रहे हैं भैया भी कमियां गिनवा रहे हैं, तो इतना बहुमत के साथ जीत। आप मुझे बताइए, आप जिस तरीके से उनका प्रचार प्रसार कर रही हैं, मीडिया भी अभी, अगर जादू है उनका मोदी जी का, हम नहीं कर रहे, वो लोग बता रहे हैं। पोस्टल बैलेट पे क्यों नहीं प्रयोग करते? आप ईवीएम को बैन कर दीजिए, क्योंकि उनका तो जादू चल रहा है, कराइए ना। और हमें तो बड़ा दुख होता है, ये विडम्बना होती है कि हमने देश का प्रधानमंत्री चुना था, या प्रचार मंत्री चुना था, या पुजारी चुना था। मुझे बड़ा दुख होता है, देश संभालना है या प्रचार करना। आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, किसी भी नेशनल लीडर ने इतना प्रचार नहीं किया। इन्हें जनता की समस्याओं से कोई लेना देना वास्तविक में नहीं है। इन्हें केवल और केवल क्या है, नफरत फैलानी है, आपस में समुदायों को बांटना है। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, हम सबको लेके चल रहे हैं। एक पोस्टर पर लिखने से मैडम सबका साथ नहीं हो जाता है। दिल्ली में बैठने से, आप कहीं गांव में जाओगे तो वहां पे अगर 2 समुदाय पास में रहते हैं तो उनमें खाइयाँ बढ़ती हैं इन सब चीज़ों से। राजस्थान में क्या है, मुद्दे क्या थे? आप मुद्दे मुझे बता दीजिए। अगर मुद्दे को केवल एक कन्हैया लाल, आप राजस्थान में चले जाइए, इतना बेहतरीन योजना थी उनकी, अशोक गहलोत जी की, क्या कमी थी? अच्छा किया तो इन्होंने योजनाओं जनता ने पे, क्यों मुद्दों हटा पे दिया? कोई चुनाव नहीं लड़ा, केवल भ्रामक बांटने की नीति है इनकी हमेशा। और समाज को इस तरह तोड़ फोड़ कर दिया इन्होंने, जहर जहर हो गए। बिल्कुल। यानी कि 24 में किसका सफाई होंगे? मोदी साफ होंगे, मोदी साहब होंगे क्या भैया? 24 इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये दोहराई नहीं है। मीडिया में आने से कोई ये नहीं कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नेता तो नहीं हो आप कांग्रेस का? नहीं, बिल्कुल नहीं था। मैं तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, वैसे बोलने वाली बात बताओ, ये कांग्रेस वाले तो कह रहे कि कांग्रेस वाले रस्सी जल गए, बल नहीं गया। आप भी यही बात किसकी? कांग्रेस कहाँ वालों जल गई? मुझे आप बताइए, कहाँ जल गई? क्या सरकार नहीं है? पूरा साफ हो गया। आप मुझे बताइए, चुनाव हारना, रस्सी हलना या खत्म हो जाना बात नहीं होती है। अटल जी भी चुनाव हारे थे, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर अपना काम करना चाहिए? कमलनाथ की बयानबाजी आपने देखा, कैसे अखिलेश यादव के ऊपर बयानबाजी दे रहे क्या थे। ये सब बयानबाजी होती नहीं, मीडिया उल्टा सीधा पहुंचा नहीं। ये कोई कमियां थोड़ी हैं, इनको कमी कोई तुम राजनीतिक बड़ी कमी थोड़ा है। इनसे ऐसे थोड़े ही कि आप कांग्रेस को नकार दोगे। कांग्रेस ने काम किए। आज अगर बीजेपी के कोई बड़े से बड़े नेता ले लीजिए, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, कांग्रेस के बनाए हुए स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की। उनका कौन सा IIT है आज तक? केवल प्रचार किया है। चाहे बिहार में आपका IIT IIM कोई भी नहीं बना। इन्होंने झूठा प्रचार तंत्र, कैप्चरिंग मीडिया, गोदी मीडिया। ठीक है, अब रुकिएगा भैया जी, क्या नाम है आपका? राहुल, कहाँ से है? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से है। क्या बात है, उलट पुलट होता रहता है महाराष्ट्र में। हाँ? अभी क्या जो चलता है वही तो होता ही है।
पहले पिसिंग होता है, फिर खिलिंग हो जाते हैं। क्या सोचते हैं? सोचते हैं क्या, दिखाने के दांत और चबाने के दांत अलग अलग रहते हैं बस। अभी सुना होगा आपने इधर छत्तीसगढ़ राजस्थान का चुनाव का रिजल्ट, क्या लग रहा है कांग्रेस साफ हो गया भैया? नहीं, साफ तो नहीं हुआ 100%, लेकिन हाँ हारी तो है अभी। कह तो रहे हैं कि कांग्रेस, बीजेपी कह रहे हैं कि बिल्कुल ही सफाई हो जाएगी, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। नहीं, एक आदमी के चाहने से तो नहीं होता। हम लोग बचपन से हम लोग देखते आए हैं क्या सर्वधर्म समभाव, हम लोग अभी मैं भी हिंदू ही हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं, हम लोग तो ये नहीं चाहते कि हम लोग सिर्फ अभी हिंदू ही राष्ट्र लेके हम लोग चले। हम लोग सबसे पहले इंसान है, हमारे पूर्वजों ने या तो हमारा जो कल्चर है वो तो ऐसा नहीं ना, स्वार्थी कल्चर तो नहीं ना हमारे पड़ोस। आपको मोदी जी का जादू चले है कि नहीं? देखिए ये सिर्फ मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। 2024 में आएंगे मोदी, और मैं लिख के देता हूँ 1.5 साल में मोदी को रिटायर कर देंगे इन लोग, और अमित शाह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। पहले भविष्यवाणी कर दिया आपने। ये हो जाएगा, ठीक है। 100% हो जाएगा। आप लिख लो। भविष्यवाणी आप क्या कहेंगे? ईवीएम है का जादू चले, मोदी जी का जादू? जल्दी बताइए। नहीं, ईवीएम की जादू नहीं है, मोदी जी का। तो आपने सुना है लोगों का मिलता जुलता राय है। कोई कह रहे हैं कि ईवीएम में तो गड़बड़ी है, ईवीएम को हटा दो तो देखते हैं कि मोदी जी का जादू चलेंगे कि नहीं, और कोई कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी जी का जादू चल चुका है, 3 राज्य में तो जीत चुके हैं। देखना ये होगा कि 2024 में मोदी मैजिक चलने वाले हैं, ये इस बार क्या कुछ होने वाले हैं। आप इंतजार करिए 2024 का क्या होगा, और क्या कुछ जनता अपने अदालत में फैसला सुनाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।